माता दी। ज्योतिष ज्योति गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के विषय में कि जन्माष्टमी 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को है। अभी राखी गई है, उसमें भी बहुत अधिक मतभेद थे कि किस तारीख को है। और अब जाना जा रहा है कि जन्माष्टमी भी दो दिन मनाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही दिन 18 और 19 अगस्त को शुभ संयोग हैं। तो किस दिन जन्माष्टमी के व्रत को रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इसको हर हिंदू रखता ही रखता है। आजकल इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की जाती है और उनका व्रत वगैरह रखा जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण जी के जन्म से संबंधित एक उत्सव है, जिसे हर कोई बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन दान, धर्म, पूजा पाठ, भगवान की आराधना, ये सब तो कार्य किए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यह एक बहुत ही शुभ संयोग वाला दिन होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है। तो इस दिन कई तरीके के उपाय, और जिन व्यक्तियों के, जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है, वे भी कई तरीके के उपाय करते हैं, या जिनको धन की कमी है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो इस बड़े दिन में अगर कोई भी उपाय, तंत्र साधना, पूजा पाठ की जाती है तो वह भी बहुत ही जल्दी सफल होती है। तो इन चीज़ों के साथ भी यह जो दिन है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि यह किस दिन रखा जाएगा, किस दिन जन्माष्टमी का व्रत है। क्योंकि जन्माष्टमी और कृष्ण जन्मोत्सव में, कृष्ण जन्मोत्सव में एक चीज मान्य होती है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, या कह लीजिए आप उसे, जो भी नए व्यूअर्स हैं, पहले उनसे यह अनुरोध है जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वे नई सभी वीडियोस या नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में उतार पाएँ। क्योंकि इस चैनल पर सभी सरल छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, जो कि आप आसानी से अपने जीवन में करके उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे। देखिए, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है, भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष आता है, उसमें अष्टमी तिथि को, जिसमें कि रोहिणी नक्षत्र होता है, उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो मेन तो ये है कि जिस दिन भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो उसी दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष 2022 में ना तो 18 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है और ना ही 19 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो है 20 तारीख को। 20 तारीख को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, वो भी 1:53 पर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से 18 और 19 दोनों में ही रोहिणी नक्षत्र नहीं है। लेकिन जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वह 18 तारीख को रात को 9:30 बजे के आसपास शुरू होगी। तो इस तरह से 18 तारीख से अष्टमी तिथि शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। 19 अगस्त को भी रात को 10:59 तक है, मतलब 11 बजे तक ही अष्टमी तिथि है, तो वो 12 बजे तक भी नहीं चलेगी। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप व्रत 18 और 19 दोनों तारीख को रखें जन्माष्टमी का इस बार, और 20 तारीख को उसका पारण कर दें। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वैसे आपके क्षेत्र में, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग जन्माष्टमी कब मना रहे हैं, उस हिसाब से भी आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं, 18 को या 19 को। क्योंकि ये देखिए, दोनों में ही रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ रहा है। और इस तरीके से अगर आप 18 और 19 को व्रत रख के 20 को पारण करते हैं, तो तीनों ही दिन एक तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। तो जो छोटा छोटा सा समय तीनों दिन भगवान का आ रहा है, अष्टमी का और रोहिणी नक्षत्र का, तो तीनों का संयुक्त फल आपको प्राप्त होगा। तो पूर्ण रूप से जन्माष्टमी का पर्व का जो पूरा फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर दिन बताना कि 18 तारीख को व्रत रखें या 19 को व्रत रखें, वो सही नहीं होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू पंचांग में
उदया तिथि को, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि को माना जाता है। तो वैसे तो 19 तारीख को उदया तिथि है, लेकिन वो भी रात के 12 बजे तक कृष्ण जी का जन्म माना जाता है। तो रात के 12 बजे से पहले 11 बजे तक तो अष्टमी तिथि समाप्त ही हो जाएगी। तो रात के 12 बजे तक जो समय है वो तो 18 तारीख के अंदर है। तो इस तरीके से 18 तारीख का व्रत हुआ, लेकिन उन दोनों में भी रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो सर्वोत्तम उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप 18 को 19 को दोनों दिन व्रत रखें, दोनों दिन पूजा पाठ करें भगवान की, और 20 तारीख को पारण कर दें। सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है। इसमें ना आप इधर उधर भटकें, ना कुछ करें। और ये भी नहीं कर सकते हैं आप, तो आपके क्षेत्र में जो व्रत रखा जा रहा है, आसपास के लोगों में जो मंदिरों में रखा जा रहा है, उस हिसाब से आप जन्माष्टमी का व्रत रख लें। क्योंकि देखिए, भगवान जो है वो भक्त की, मैं कई वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, उपायों में भी बता चुकी हूँ कि विश्वास रखना ज़रूरी है, मन में भाव रखना ज़रूरी है। आप अगर व्रत नहीं भी रखेंगे और भाव से भी भगवान को ध्यान लेंगे ना, तो भी भगवान के सम्मुख वो आपका व्रत ही माना जाएगा। फिर आप किसी भी दिन व्रत रखें, भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो आप इस तरह से व्रत रखें और अपने पूजन पाठ को पूर्ण करें, और भगवान श्री कृष्ण को, जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि कुछ चीज़ें उन्हें अर्पित करें, तो आप वो वीडियो भी देख लें। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें, भगवान को नई बांसुरी प्रदान करें, भगवान को मोरपंख नया अर्पित करें, भगवान के सम्मुख उनकी पसंदीदा जो भी आप लड्डू गोपाल हैं घर में हैं आपके, तो उनको उनका श्रृंगार करें, उनके सामने भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जाप करें। किसी भी तरीके से घर में बनी हुई स्वच्छ मिठाइयाँ, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ उन्हें अर्पित करें, और राधे राधे का नाम जपें। तो इस तरीके से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से आप व्रत को रखें, और 18 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं, 19 तारीख को वैष्णव लोग वैसे अपना व्रत रखेंगे। तो आप जो भी मैंने प्रक्रिया बता दी, आप उस हिसाब से रख लें, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही फलदायी होंगी। तो इस तरीके से आप व्रत रखें, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।